हेलो दोस्तों, आज बीएससी इंडिया का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये कंपनी का जी, पहले ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा आप। बीएससी इंडिया कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे। 1875 में ये फाउंडेड हुआ था और 1986 में लॉन्च हुआ है बीएससी सेंसेक्स, फर्स्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स था कंट्री का अपना। और ये क्या क्या करवाती है, ये इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट, ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग और बोरोइंग का काम ये करती है। आप फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट देखिए। या रेवेन्यू में इसका 125% का ग्रोथ हुआ है स्टैंड लोन में, और कंसोलिडेटेड में 10% का, प्रॉफिट में 48% और 71% का इस तरह से ग्रोथ हुआ है इसका। तो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ तो अच्छी दिख रही है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जनरेट इनकम प्राइमरी, ये किस तरह का इनकम जनरेट करती, किस तरह 70% जो है इसका रेवेन्यू आता है सिक्योरिटीज़ से और सर्विसेज से। और किस चीज़ की सर्विसेज, इक्विटी, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड की सर्विसेज से आती है। बायर और सेलर करके जो अर्निंग ये पैसा कमाती है, इस तरह से ये बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पैसा कमाती है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कंपनी जिसमें लिस्टेड है वो देखिए, 5452 जो है इसमें लिस्टेड है कंपनी, और 174 ETF है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये स्टॉक एक्सचेंज है, नंबर 7 की रैंक है इसकी। इसका एक इंटरनेशनल सब्सिडरी भी है जो इंडिया INX के नाम से है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना बहुत ज़्यादा वो सब स्टार्ट किया, अपना ग्रोथ दिया है। स्ट्रेंथ देखिए इसका स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इसके, और गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा, टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहती है। लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं। हर कंपनी का अपना एक स्ट्रेंथ और रिस्क भी होता है, तो इसके भी अपने रिस्क हैं। जैसे ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम होना हो सकता है रिस्क इसका, इन्वेस्टर्स कम हो जाए तो वो भी एक रिस्क है, IPO की लिस्टिंग कम हो, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन कम हो तो वो भी एक रिस्क है। इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन हो, जैसे अभी एक वार चल रहा है, तो इस तरह से इन्वेस्टर कम आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी जो है IPO कम लाती है तो कैपिटल भी रेज कम होता है, तो इस तरह से इसके रिस्क भी होते हैं। इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FII के पास 16% का होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10% का, और ट्रेडिंग एसोसिएट और ट्रेडिंग मेंबर्स के पास 22% का है। अदर्स के पास जो अपने हैं वो 8.69 है, रेजिडेंशियल के पास 37% है। इसके हम आगे देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉप शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे टॉप पे है जिसके पास 5.6% है, और सिद्धार्थ बालचंद्रन है, निप्पॉन लाइफ है, टाटा AI है, HSBC है, गवर्नमेंट सिंगापुर है, कोटक महिंद्रा है, इन्वेस्को है, न्यू वर्ल्ड फंड है और मुकुल महावीर है। अच्छा, ये इसके हम एक डैशबोर्ड देख रहे हैं। इसका मार्केट कैप 1,16,137 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 2851 है, ROC 46 है, ROE 36 है, और सेल्स ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है, 51% का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 133% का है, क्वार्टरली सेल्स 62% का, क्वार्टरली प्रॉफिट 176% का है, EPS 54 है, पेग रेशियो भी 0.736 है। मतलब ये ओवरव्यू जो है, मतलब डैशबोर्ड देख के तो हमें लग रहा है कि ये अच्छा ही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल का 56% है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 70%, 3 साल का स्टॉक जो बढ़ा है CAGR में वो 167% है, रिटर्न इक्विटी 23% है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है इसका, 10 साल, 5 साल और 3 साल का। इसका चार्ट देखिए, इसका चार्ट अप ट्रेंड में, ये वीकली चार्ट है, ये अप ट्रेंड में ही है, और मतलब अप ट्रेंड में है, तो इससे हमें ये लगता है कि स्टॉक के प्राइस में भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी स्ट्रेंथ है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।